हाँ, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। खलील मारूफ एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ दोस्तों। तो दोस्तों, आज एक 2-4 दिन पहले दोस्तों राजस्थान में एक जो घटना हुई दोस्तों, कि एक बच्चा जाता है बेचारा दलित का, और वो पानी पीता है मटका खोल के, तो वो टीचर उसको ऐसा उसके कान पे मारता है दोस्तों कि उसकी वो बेचारा कोमा में जाता है बच्चा, और वो कुछ दिनों के बाद उसकी मौत हो जाती है दोस्तों। तो मैंने इसके पहले वाली कैसेट में दोस्तों मेरे दलित भाइयों से मैंने उसके पहले मैंने आपसे बात की थी दोस्तों। देखो, ये उसके उसके बाद की घटना है ये, और मैंने वही आपसे बताया था वो उसमें मैंने उसमें वही बताया था दोस्तों कि दलित भाई, आज आपके पास आरक्षण है, आपके पास ये सब कुछ सुविधा डॉक्टर अम्बेडकर ने जो आपको दी है, आप उठा सकते हो दोस्तों, दलित भाई मेरे। लेकिन जो लेबल है, ये जो आपके पास लेबल है ना दोस्तों, ये दलित का लेबल, आप इसे ज़िंदगी भर नहीं हटा सकते। ये आपके पास हज़ारों साल से है, और हज़ारों साल तक ये रहेगा दोस्तों। ये लेबल आपसे हटने वाला नहीं है। मैं आपको एक तारीखी बात बता रहा हूँ दोस्तों, ये हटने वाला नहीं है दोस्तों, आप कुछ भी कर लें। उन्होंने कहा कि आपको हमने नौकरी दे दी, आपकी थोड़ी पोजीशन हमने बढ़ा दी, ज़माने के हिसाब से हमको बहुत सारे तकाज़े हमारे पास होते हैं, ह्यूमन राइट्स है, सबको बताना पड़ता है। लेकिन जो अंदर जो आग लगी ना दोस्तों, वो आग वो कभी उनके लिए, वो जो हिंदुत्ववादी लोग हैं, जो ब्राह्मण हैं, वो जो ऐसे जो ब्राह्मण हैं, उनको जो आग जो दोस्तों वो आग उनकी बुझी नहीं है। वो हज़ारों साल से वो आग जली है, और हज़ारों साल तक वो आग जलती रहेगी। इसीलिए मैं कहता हूँ कि हज़ारों साल तक आपको दलित उनके लिए है, और हज़ारों साल तक भी आपको वो दलित ही समझेंगे। आप कुछ भी बन जाए, आप कुछ भी बन जाए, आप सीएम बन जाए, पीएम बन जाए, प्रेसिडेंट बन जाए, आप देख लेना क्या हाल हुआ, वो साफ सफाई की गई, सब सब वो पानी में मार के शुद्धिकरण जो हुआ, मैं आपको बताई थी कैसेट में। तो मेरे ये दोस्तों, ये हमको ज़रा एक थोड़ा मैं आपसे थोड़ी-सी शेयर कर रहा हूँ, ये फंडामेंटल इनका क्या होता है दोस्तों। आपको मैं अभी ज़रा मुख्तसर छोटी-छोटी कैसेट बना रहा हूँ दोस्तों। तो दोस्तों, इसमें ऐसा है दोस्तों, ये अब देख लीजिए, ये मैं आपको एक मिसाल से आगे समझने के लिए चाहता हूँ। यहूदी यहूदी है, 1 करोड़ से करीब, 1 करोड़ के करीब यहूदी है सारी दुनिया में। लेकिन ये ये इतने चालाक होते हैं, इतने बदमाश होते हैं कि दुनिया को, आप देखो ना, ये सब कैसा उलझा के उन्होंने रखा है दुनिया को उलझा के रखा है। 2 वर्ल्ड वॉर उन्होंने करवा दिए, करोड़ों लोगों को मरवा दिया, अपने फ़ायदे के लिए, अपने मुफाद के लिए, अपनी आइडेंटिटी के लिए। ये दोस्तों गहरी बात है, ये इन्होंने किया, यहूदियों ने। तो उनको दोस्तों कोई परवाह नहीं है, उनको कोई चीज़ की परवाह नहीं। तो ये है इतने, लेकिन आज सारी दुनिया को लोग नचाते हैं। पैसे के बल पे लोगों को खरीदा जाता है, मीडिया खरीदी जाती है, वो लोग खरीदते हैं, इंसानों को खरीदते हैं, मुल्क को खरीदते हैं, उनकी इकोनॉमी को ज़रा बेहतर बनाते हैं, और फिर वो अपने मुफाद के लिए उनसे सब कुछ सौदेबाजी करते हैं दोस्तों। तो उनका एक पेशा, उनको लगता है कि ये सबसे बड़ा हथियार है, और वो लोग अपने हथियार वो लोग इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों, वही हाल हमारे हिंदुस्तान का है दोस्तों, वही हाल। क्योंकि वहाँ भी वही चीज़ है, हम लोग सुपीरियर, हम लोग सबसे बड़े, हम लोग सबसे आला। तो यहाँ भी ये ब्राह्मणों का ये हाल है कि सबसे ऊँचे हम लोग, हर चीज़ का पर हमारा अधिकार, ये सोना चांदी ऐसे ज़वारात, ये हम सब पे हमारा अधिकार, और हम लोग ही उसके मालिक हैं। इनका एक ऐसी फ़िलॉसफ़ी है, और ये चारों वर्ण हमारी सेवा करेंगे, तीनों वर्ण जो बचते हैं वो हमारी सेवा के लिए लड़ेगा, कोई व्यापार करेगा जो टैक्स देगा, और कुछ हमारी सेवा करेंगे। ये इनकी फ़िलॉसफ़ी है दोस्तों। तो यहूदी में ये चीज़ें नहीं है दोस्तों, इसमें फ़र्क ये है दोस्तों, यहूदी में ये उनके उन लोग वो एक सुपीरियर है, हम लोग आली ज़ात के, लेकिन हम लोग किसको नीचे, ये वो चीज़, 4 वर्ण नहीं है उसमें दोस्तों, ये वर्ण व्यवस्था उन लोग में नहीं है आपस में। छोटे ठीक है, उन लोग तो ब्राह्मण सबको छोटे लोग समझते हैं दोस्तों, सब छोटे उनकी नज़र में। हम लोग सबसे बड़े, यानी हम लोग चहेते हैं अल्लाह के। अब वो कहाँ से उनको सर्टिफ़िकेट मिल गया पता नहीं, हम लोग चहेते हैं अल्लाह के। तो ये सारी चीज़ें हम लोग को मिलनी चाहिए, ऐश और इशरत, दुनिया हमारे लिए बनी है, ऐसा करके उनकी जो फ़िलॉसफ़ी दोस्तों कुछ है। हालाँकि तौरात में ऐसी कोई बात नहीं है। तो इन लोग ने दोस्तों 4 ये वर्ग इनके बन गए, और उसमें चारों वर्ग में दोस्तों इन्होंने क्या किया। अब देखिए, यहाँ पे भी मामला यही सेम मामला है। यहाँ पे देखो दोस्तों, ये मैं आपसे जो बता रहा हूँ बातें, ये कुछ लोगों के दिमाग में आ सकती है दोस्तों,
कभी हम लोग की बात सुनी जाएगी, समझेंगे दोस्तों। पता नहीं इस मौजू पे कितने लोग बहस करते हैं, नहीं करते, मुझे पता नहीं। यूट्यूब पे हमारे स्कॉलर लोग, हमारे लोग, तो कुछ लोगों तक ये भी चीज़, ये हकीकत भी पहुंचनी चाहिए दोस्तों, कि अच्छा ये ऐसे है, और फैक्ट के साथ दोस्तों। इनकी जो चालाकियाँ जो हम लोग समझते हैं, जो हम लोग समझते हैं अपनी हिकमत से, अपने वो इल्म से हम लोग जो समझते हैं इनको। तो दोस्तों ये यहूदी 1 करोड़ है, ये यहूदी 1 करोड़ हो। ब्राह्मण कितने दोस्तों, आप पूरी इंडिया का इंडेक्स निकाल ले, आप जाके सर्च कर ले उसको, ये ब्राह्मण कितने दोस्तों। ये पूरे हिंदुस्तान में दोस्तों ये 2% भी नहीं है। 2%, 2.5% भी नहीं दोस्तों। जब देश आज़ाद हुआ ये लोग 80 लाख थे, सिर्फ 80 लाख। हज़ारों साल से हैं। और तो देश आज़ाद हुआ, इतनी मेजोरिटी जब थी 40 करोड़ की, जब ये लोग 80 लाख थे दोस्तों, ये ब्राह्मण लोग। तो बताओ 10,000 साल पहले मैंने आपको कैसे एक बनाई थी, तो मैंने एनालिसिस किया था कि इतने साल पहले कितने होंगे, कितने होंगे, कितने होंगे। तो वो अलग बहस जारी दोस्तों। तो ये लोग भी दोस्तों, ये कितने हैं, ये 2% समझ लो आप, ठीक है, 2% ब्राह्मण। बाकी ये ओबीसी दोस्तों, ये ओबीसी जो तबका है दोस्तों, ये सबसे बड़ा तबका ओबीसी तबका है। ओबीसी, ओबीसी तबका। फिर ये सीएसटी, एसटी, ये अनुसूचित जाति जनजाति जो होते हैं दोस्तों, ये अलग हो जाते हैं दोस्तों, ये अलग होते हैं। लेकिन इसमें दोस्तों अभी इसमें 3 चीज़ें, तीन चीज़ आपको भी ये समझनी है दोस्तों। 3 चीज़ें उसमें, एक ऐसा है कि एक हिंदू, एक सनातन, और एक ये हिंदुत्व। हिंदुत्व दोस्तों, ये ब्राह्मण लोगों ने इसको हाईजैक किया है हिंदुत्व को, कि हमारी गाड़ी अब इसी से चलेगी, हमारी गाड़ी इसी से चलेगी। हम लोग हर चीज़ को उसमें मिलावट करेंगे, हम लोग हर चीज़ के लिए वो उसको करेंगे। हम लोग नकली शंकराचार्य, नकली महामंडेश्वर, नकली सबको बना के वो पेश करेंगे। इन लोग दोस्तों ज़माने से ही चला रहे हैं, लोग करते हैं, कुछ आज जो हो रहा है नई बात नहीं है। एक है सनातन हिंदू, वो बेहतरीन इंसान, बेहतरीन इंसान, वो बेहतरीन अहिंसावादी, एकदम अहिंसा उनमें है दोस्तों। ए- हिंसा उनमें नहीं है, वो लोग हमेशा हिंसा की बात करते हैं दोस्तों, नहीं नहीं हिंसा होना चाहिए। तो वो बहुत बेहतरीन लोग जो लेकिन दोस्तों बड़ी वो माइनॉरिटी में लोग है, लोग बहुत सारे लोग हैं, लेकिन दोस्तों उनकी कोई चलती नहीं इनके सामने। इन लोग उनकी चलाते भी नहीं, ना उनको इनवाइट किया जाता है। बड़े नाम है दोस्तों, आप कभी जाके देखना, कभी वो नाम उसको आप सर्च करो। पंडित लक्ष्मी, वो लक्ष्मी है, ये वेद प्रकाश उपाध्याय है, मैं बहुत सारे नाम है उसमें दोस्तों। तो क्योंकि उनके उनके वो टकराती है, उनके मुफाद से वो चीज़ें, ये लोग सनातनी जो असली सनातनी इनके मुफाद से टकराती है। तो दोस्तों ये इनसे नफरत करते हैं, सनातनी असली सनातनी इनसे नफरत करते हैं, ये कोई नहीं जानता है। हम लोग सबको एक ही एंगल से देखते हैं दोस्तों। ये पंडित है, इसने भगवा चोला पहना है, ये मुसलमान का दुश्मन। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। तो उन्होंने वो किया। अब ये हिंदू दोस्तों आता है, ये हिंदू लफ्ज़, ये फ़ारसी वगैरह वगैरह, ये अभी ये आया है कुछ सालों में, कुछ सालों में। ये हिंदू लफ्ज़ ना वेद में ना पुराण में कहीं नहीं है। ये तो हिंदू लफ्ज़, ये हिंदू सिंधु से बना है, जो इधर रहते हैं इधर वाले, इसको हिंदू बोला गया। हिंदू कोई मज़हबी अल्फाज नहीं है दोस्तों। जैसे मुसलमान होता है, मुसलमान अल्लाह को मानने वाला, कुरान। क्रिश्चियन होते हैं, क्राइस्ट को मानने वाले, हालांकि कुरान में उनको नसारा कहा गया, कुरान में उनको नसारा कहा। ये यहूदी, इनको यहूद का, ये इनका यहूद कहा गया इनको। तो वैसा दोस्तों ये हिंदू नहीं थे दोस्तों। तो कुरान में इनका जिक्र भी है, इनको कहते हैं कुरान में। अभी बहुत सारी बहस चली थी साहबाइन, तो ये भी तहकीक का मौजू दोस्तों। तो कुरान ने इनके लिए साहबाइन कहा कि इतनी बड़ी कौम जो ज़माने से रहती है, और सारी पुरानी कौम, तो ये कौम कुरान में छूट किसी जाती है। यहूद आ गए, उसमें कुछ थे, नसारा आ गए, ये आ गए, फिर ये इतनी बड़ी कौम कुरान ने कैसे छोड़ दिया? कुरान कैसे छोड़ेगा दोस्तों? कुरान ने उनको अलग अल्फाज से नाम दिया उसको, उनको वो हिंदू, फ़ारसी वो चीज़ का नहीं कहा, इनको सीधा साबाइन कहा, साबाइन, साबाइन। इनका लफ्ज़ साबाइन कहा, ये भी आया है, वो आप देख लीजिए किताब में, मैंने जो नाम बताया था आपको इसके पहले वाली कैसेट में, उसमें नाम है दोस्तों। ये 3 दोस्तों चीज़ें, और ये तीनों अलग-अलग है दोस्तों। तो ओबीसी जो तबका है दोस्तों, ये ओबीसी तबका, अब वो तो हम भी दोस्तों ऐसे करते हैं, हिंदुस्तान का कल्चर है, हम लोग भी उसमें घुल-मिल गए हैं। तो ये लोग क्या करते हैं दोस्तों, ये दो जो दो ये 2% है, ये जो 40-45 से 50 के करीब जो ओबीसी तबका है दोस्तों, वो लोग इनको इस्तेमाल करते हैं। कहते हैं आप लोग हिंदू, हालाँकि वो उनको वो सुविधा नहीं है हिंदुओं की। कहते हैं ये हिंदू, हालाँकि ये ब्राह्मण, ये आप जितने भी देख लो दोस्तों, ये आर्य धर्म, ब्राह्मण धर्म, ये जो भी है ब्राह्मणवाद, ये सारी किताब ये ब्राह्मणों की है।
हिंदू की इसमें कुछ नहीं है दोस्तों। उसमें फिर मैंने आपसे एक बार पहले भी एक कैसेट बनाई थी, उसमें मैंने बताया था कि इन्होंने, तो ये ब्राह्मणवाद है ना दोस्तों, इन्होंने बहुत ही खुराफात उन्होंने किए। अब मैं आपको वो बता रहा हूँ, इन्होंने बड़े खुराफात किए दोस्तों। जैसा कि वेद काल में सबसे, अगर इनकी किताब वेद काल आप उसको मानते हो, तो उसमें इंद्र भगवान थे सबसे बड़े, ब्रह्मा थे सबसे बड़े। एक मंदिर नहीं ब्रह्मा का हिंदुस्तान में, एक मंदिर है, वो भी छोटा, वो भी कहीं एक मंदिर है, वो शराब की वजह से। अब एक खुदा एक मंदिर, ये भी एक लंबी बहस हो जाएगी दोस्तों कि ब्रह्मा, एकम ब्रह्मा, एक है ब्रह्मा, एक ही ब्रह्मा है। लेकिन इत्तेफाक दोस्तों उसमें ऐसा है कि वो उसका भी एक ही मंदिर है। हिंदुस्तान में एक मंदिर है ब्रह्मा का, वो अभी किसी ने कहा कि भाई ये मंदिर है, और उसको 800-900 साल बन के, वो भी हज़ारों साल वाला भी नहीं है, किसी ने बनाया होगा। लेकिन इंद्र का एक मंदिर नहीं है दोस्तों। आप इंद्र का एक मंदिर नहीं है। त्रिमूर्ति होती है दोस्तों। त्रिमूर्ति क्या है? ब्रह्मा, विष्णु, महेश। महेश का मंदिर बता लो आप। ब्रह्मा का तो आपको ये मैं बता दिया आपको। विष्णु का बता लो। तो दोस्तों उन्होंने क्या किया दोस्तों, वो फिर उन्होंने वो पुराने जो देवता थे, जो बड़े महान थे उस जमाने में, वेद काल में बड़े महान थे, तो दोस्तों उन्होंने उसको लिस्ट से हटा दिया। उसमें 10 अवतार भी होते दोस्तों, 10 अवतारों को भी उन्हें वो उस जमाने के हिसाब से एक्सेप्ट किया। बाद में उन्होंने उनको नीचे कर दिया कि अभी तुम्हारा काम नहीं है, अभी ये नए भगवान आए, लेटेस्ट आए, अभी इनका काम है। तो फिर नए भगवान आते गए, फिर वो आए, वो मामन आए, वो बहुत सारे आगे उसमें दोस्तों आके कल की अवतार आने वाले आखिरी में उनके हिसाब से। अब जबकि मैंने आपको बताई थी वो आ चुके हैं, हो चुका है वो, मैंने इसकी पहले आपको बता दिया था। तो दोस्तों इन्होंने हर चीज़ को वहाँ से हटा दिया। जैसा जैसा कि हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, हम लोग इन लोगों ने ये किया। अभी राम जब महाभारत हुई तो दोस्तों सबसे बड़ा भगवान, जब जैसे कि रामायण जब थी, तो रामायण में सबसे ऊंचे पद पे राम को रखा कि अब यही है परमेश्वर। ओके, ये इनकी ऐसी फिलॉसफी थी दोस्तों। बहुत बात है, मैं आपको मोटे मोटे में बता रहा हूँ दोस्तों। महाभारत होता है तो कृष्णा हो गया था, तो गीता बन गई, फिर वो रामायण बन गई, वेद काल में दो चारों ये बन गए। फिर वो कितने आए, जितने आए, वो कितनों ने कितनी सारी किताबें अपने दिमाग से, अपनी अकलों से उन्होंने लिखा, उसको प्रचार किया। ये मनुस्मृति, जो आज दलित भाई लोग जो मनुस्मृति नफरत करते हैं, ये मनुस्मृति, ये नूह अलैहिस्सलाम से लोग उसको जाते हैं। अहले इल्म, हमारे जो स्कॉलर है बड़े बड़े, वो उनको साबित किया उन्होंने कि ये नूह अलैहिस्सलाम की नस्ल थी, नूह अलैहिस्सलाम की औलादों में से है सभी लोग जो भी है। लेकिन वो चल रहा है दोस्तों। तो ये मनुस्मृति, नूह अलैहिस्सलाम, ये एक ही बात थी। तो लेकिन अब वो मनु से दुश्मनी, मनु दुश्मनी यानी कि हमारे पैगंबर से, ईसाइयों के पैगंबर से, यहूदियों के पैगंबर से दुश्मनी। जैसे कभी दोस्तों देखो कितनी बात कहा जा रही है कि इन्होंने नूह अलैहिस्सलाम के नाम पे एक वर्ग में वो दुश्मनी डाल दी दोस्तों। दुश्मनी कि ये मनु ने हमारा बेड़ा गर्क कर दिया, हमको नीची जाति बता दी, हमको पैरों से निकला हुआ बता दिया, और हमको दलित बना दिया, हमारा बेड़ा गर्क कर दिया, ये ननु हमारा दुश्मन है। हालांकि वो नूह अलैहिस्सलाम थे। तो दोस्तों ये बहुत सारी इनकी गड़बड़ थी दोस्तों। तो वो दोस्तों क्या करते हैं आज की तारीख में, आज की तारीख में दोस्तों वो लोग क्या कर रहे हैं, ओबीसी को और ये दलित को। अभी देखो ये कबाड़िया लोग जाते हैं दोस्तों, ये सब बेचारे गरीब होते हैं, दलित होते हैं, ओबीसी वाले होते हैं, वो अपनी मेहनत करके जाते हैं। तो इनका काम है दान दक्षिणा, ये मंदिरों में चढ़ावे, ये बस ये हमारा काम है खाना। हम लोग ये सिर्फ ये हमने मंदिर बना दिया, आइए पूजा करो, ये चीज़ लाओ, वो चीज़ लाओ, दुकानें भी हमारी, सामान भी हमारा, चढ़ावा भी हमारा, सब हमारे पास आने वाला है। तुम लोग सिर्फ अंधे बन के हम लोग जो कहते हैं वो करते चले जाओ। तुमको पढ़ाई से, तुमको इल्म से कोई मतलब नहीं रखो। जो हम लोग कहते हैं वो आपको वो करना पड़ेगा। जो हम कहते हैं वो आप लोगों को करना पड़ेगा। किसको? ओबीसी को, सीएसटी को, एसटी को, जो होते हैं ना दोस्तों, ये अनुसूचित जाति जनजाति जो होते हैं ना, ये इनको बैकवर्ड क्लास वालों को। तो ये बेचारे, अब देखिए अभी हमारे यूपी में एक सीएम है, डिप्टी सीएम है मौर्या, वो दलित, वो वहाँ से आते दोस्तों, ये वहाँ से आते। तो वो लगे पड़े उनके साथ। अच्छा, उनके जो साथ में जितने भी उनके चंटर पंटर होंगे दोस्तों, वो उनके साथ लगे, वो कहेंगे कि आज लगाओ नारा जय, आज लगाओ जय श्री राम का नारा, वो बेचारे लगाते हैं। और उनको बता दें देखो ये सब मेरे साथ है, ये सब हमारा नारा। तो वो ब्राह्मण लोग खुश हो जाते हैं, उनको बड़े पद मिल जाते हैं, बड़े पद पे देते हैं। तो दोस्तों आप ये सोचते हैं अगर 100 एमएलए या 150 एमएलए अगर वो ये नीची जाति के होते हैं,
अब उनके हाथ के नीचे काम करने वाले कितने होंगे दोस्तों? उनके जो शाखा प्रमुख है, ये प्रमुख है, ज़िला प्रमुख है, ये प्रमुख है, सब उनको बना देते हैं। फिर वो ब्राह्मणवाद के लिए उनकी उनके लिए वो लोग काम कर रहे हैं दोस्तों। उनके लिए वो लोग काम कर रहे हैं और वो लोग अपना एजेंडा लगा रहे हैं कि इनको कहते हैं कि हम लोग हिंदू राष्ट्र लाएँगे, तुम्हारा संविधान बढ़ाएँगे, तुम्हारा हम लोग वो करेंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ पे बाद में ये लाएँगे ब्राह्मणवाद, कि वही चीज़ वही वही चीज़ आएगी दोस्तों, ब्राह्मणवाद। तो तुम लोग लाएँगे, क्या लाओगे? वैद काल वाला लाओगे जो असली था। तुम कहते हो कि हम सनातनी मज़हब वाले हो, हम लोग सनातनी मज़हब वाले, एकदम पुराने ना सनातनी, वो वैद काल वाले सनातनी, तो तुम कौन-सा लाओगे? तो इन लोग ने कहा कि राम राज लाएँगे या तो हिंदू राज लाएँगे। अब वो कौन-सा राज, किधर का राज दोस्तों इसमें, क्योंकि हज़ारों है, तुम किसका लाओगे मैनिफेस्टो? तुम किसका मैनिफेस्टो लाओगे सामने दोस्तों, ये क्लियर नहीं है। लेकिन जो उनको जो दोस्तों वो जो सिस्टम था दोस्तों, ये व्यवस्था का जो सिस्टम था, वो उनको बहुत पसंद आता है कि हम लोग बड़े बनेंगे, हम लोग राज करेंगे, हम लोग ये दलितों को दबाएँगे, तुम्हारे मुँह पे थूकने का तुमको अलाउड नहीं, तुम्हारी छाया हमसे दूर रहेगी। वो बहुत सारी चीज़ें दोस्तों, तो उनको ना दोस्तों उसमें बड़ी मज़ा आती है। औरतों को वो स्तन जो मैंने आपको बताई थी ना, स्तन का भी टैक्स देना होता था औरतों को। दलित औरतें अगर वो नंगी होती थी दोस्तों, उनको अपनी स्तन भी ढकने का अलाउड नहीं था। अगर कोई स्तन ढकना चाहती है तो वो टैक्स दे, और जिसके बड़े स्तन होंगे उसका डबल टैक्स लगेगा दोस्तों। यहाँ तक वो लोग वॉच करते थे। तो वो मंज़र आज उनके सामने नहीं आता दोस्तों। उन लोगों ने बहुत, उनके बाप दादा ने देखा, इन्होंने नहीं देखा, तो उनको वो लोग कहते हैं कि हमारे हम भी देखूँगा। ये लोग जो ब्राह्मण हैं आज के, हम भी वो हमारे जो बाप दादा ने जो देखेगा तो हम भी देखूँगा, वो कैसा होता है ये। तो दोस्तों ये लोग कर रहे हैं। वो अब ये हो सकता है या तो ये हो सकता है। तो दोस्तों लेकिन ये हिंदू जो दलित हमारी तंज़ीम है दोस्तों, इन लोग इनको समझाते-समझाते परेशान हो गए ना। ना ये लोग समझ रहे हैं। ये जो मैं आपको मौर्य की बात कर रहा हूँ, जो डिप्टी सीएम है, ये वामन मिश्रम है, ये प्रकाश अम्बेडकर है, ये इनकी है। अभी देखिए हमारे रामदास आठवले साहब है, वो जाके वो उनके साथ में बैठे हैं, खाना-पीना, ऐश आराम की ज़िंदगी मिली, तो क्या बात है, कितनी अच्छी ज़िंदगी है। 10 साल से कोई टेंशन नहीं उनको। तो उनको ऐश कराते रहो, वो हमारे लिए काम करते रहेंगे और हमारा जो हो जाएगा जब, फिर इनको वो लोग किक मारेंगे दोस्तों। ये लोग इसको किक मारेंगे, किक। अब औरंगज़ेब, अब देखिए दोस्तों, ये अकबर बादशाह के साथ क्या होता है दोस्तों, मान सिंह होते हैं, उनके खास सिपाही बहुत सारी दोस्तों, सब मुसलमान थे दोस्तों। सेकंड दर्जे पे इनकी जब पोस्टिंग जो थी, बड़े-बड़े हिंदू थे, राजपूत थे, ये बड़े-बड़े सब राजपूत भी वगैरह, ये सब इनके साथ लगे पड़े थे। तो इन्होंने उनसे लिया, जब वो ख़त्म हुआ तो अच्छा, जब जब सब कुछ मिला, अकबर बादशाह ने, उन्होंने सबने आपको बहुत कुछ दिया, आपको सब कुछ दिया तो आपको अच्छा लगा, लेकिन आप फिर ये लोग ने आ गए, हिंदूवादी, ये हिंदुत्व वाले, तो अब वो ख़राब लगने लगे, उनके नाम, उनके हर चीज़ से नफ़रत होने लगी तो आपको। तो दोस्तों ये गड़बड़ यहाँ होती है दोस्तों। तो मैं ये कह रहा हूँ दोस्तों कि हमारे, तो ये लोग वहाँ भी मिले हुए दोस्तों। ये लोग जो दलित वाले, वो गुजरात में क्या होता है दोस्तों, गुजरात में अभी नरेंद्र मोदी साहब हमारे हैं, ये तो अपना आपको कितनी बार कह चुका हूँ, मैं भी ओबीसी से आता हूँ, मैं भी ओबीसी का हूँ। तो ब्राह्मणवादियों ने ये ओबीसी को इस्तेमाल किया। अच्छा, तुमने हमारे लिए बहुत बढ़िया काम किया, हम तुमको इसका इनाम भी देंगे, लेकिन रहोगे हमारे नीचे। इनका दोस्तों एक क्या फंडामेंटल होता है दोस्तों, कि तुमको बड़े से बड़ा पद, लेकिन रहोगे हमारे नीचे, हमारे आदेश के आगे तुम नहीं जा सकते हो। हमारे आदेश के, हम जो कहेंगे वही तुमको करना पड़ेगा। तुम हमको क्रॉस नहीं कर सकते, हमारी जो लक्ष्मण रेखा है उसको क्रॉस नहीं कर सकते, और किसी की हिम्मत नहीं दोस्तों, वो लोग की क्रॉस हम लोग नहीं करवाते हैं, क्योंकि इनका बहुत लंबा एजेंडा है। तो वो लोग दोस्तों इनके लिए काम करते हैं। गुजरात में राइड होती है अभी, बिल्कुल ताना केस हुआ था, कोई छूट जाते हैं, वो ब्राह्मण, बेचारे ब्राह्मण को अंदर रखा गया, वो बहुत पाप होता है हमारे लिए। देखो आज वो दोस्तों कहाँ से कहाँ बात जा रही है, ब्राह्मण लोग की, जो मैं भी टीवी में देख रहा था उसको, नहीं ब्राह्मण होते हैं ना, तो ब्राह्मण लोग, वो उनको बहुत वो होता है, ब्राह्मण लोगों को सजा, वो तो सजा देने वाला है ब्राह्मण, सजा, वो सजा भुगतेगा कैसे? ये तो जमहूरियत में डेमोक्रेसी, हम लोग भी चुप बैठ जाते भाई, डेमोक्रेसी चलती है, जमहूरियत है, इलेक्शन है, वोटिंग चलती है, साला ये हम लोग इसमें उल्लू बन गए। उनको ऐसा लगता है वो अच्छा था कि हम लोग जब रास्ते में चलते थे तो सब हमको सलाम करते थे, झुक जाते थे। तो दोस्तों ये इनका एक टारगेट है।
तो ये लोग इनको इस्तेमाल करते हैं और बहुत सारे दलितों को इस्तेमाल करते हैं। अब जो बेचारे बहुत सारे दलित वो इनसे इतनी